हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि हम छोटे बच्चों के लिए कौन सा साबुन यूज़ करें, कौन सा बॉडी वॉश यूज़ करें, यार कहीं इसमें केमिकल्स तो नहीं है, कहीं ये हमारी बच्चे की स्किन को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं इससे हमारे बच्चे की स्किन को फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, हम कैसे ट्रस्ट कर लें। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आज लेके आई हूँ, होममेड सोप। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, होममेड सोप। मैं अपनी बच्ची के लिए वही यूज़ करती हूँ। जब मेरी बच्ची छोटी थी, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग करती थी, तब मैं ब्रेस्ट मिल्क का सोप बनाती थी। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ब्रेस्ट मिल्क का सोप बनाती थी। वो मैंने 1 to 1.5 ईयर्स तक उसको यूज़ किया। देन उसके बाद में मेरा मिल्क सप्लाई थोड़ा सा कम हो गया, तो इसलिए मैंने वो सोप यूज़ करना बंद कर दिया। एंड उसके बाद में मैंने नॉर्मल सोप, दूसरे सोप बनाने उसके लिए शुरू कर दिए। तो मैं आपको विथ इंग्रेडिएंट्स एंड विथ मेथड इस वीडियो में पूरा अच्छे से बताऊंगी। वो वीडियो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, आप खुद के लिए भी बना सकते हैं। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो सोप किस तरीके के हैं। सो मैंने मेरी बेटी के लिए ये सोप बनाया है। अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके का दिख रहा है, इस तरीके का शेप में है। अगर आपको दिखेगा तो इस तरीके से है। ये इतना इतना चौड़ा होता है, इस तरीके से होता है। इसमें मैंने यूज़ किया है ओट्स, हनी, वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड सोप बेस। सोप बेस जो है वो गोट मिल्क का बना हुआ है। और जो मैंने मेरे लिए सोप बनाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मेरे लिए सोप बनाया है। ये सोप का आपको देख के समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। तो इसमें है एलोवेरा, नीम, टर्मरिक एसेंशियल ऑयल एंड एवोकाडो एसेंशियल ऑयल। दोनों एसेंशियल ऑयल मैंने खरीदे हैं, और जो एलोवेरा एंड नीम था वो मेरे को घर पे ही मिल गया मेरे। सो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो है सोप बेस। तो सोप बेस मैंने ये लिया है, ये सोप बेस मैंने लिया है। आप देख सकते हैं इतना इसमें से ख़त्म भी हो गया है। इतने में मैंने 5 सोप बनाए हैं। तो ये मैंने सोप बेस यूज़ किया है। अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है। एंड ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ एडिड नहीं है इसमें। ये बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किया है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके के सिलिकॉन मोल्ड है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। एंड इसमें से सोप इजीली बाहर आ जाता है। कुछ भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जगह जगह थोड़ा थोड़ा सोप लगा हुआ होगा। मैंने आज ही एक सोप बनाया था, किसी को सैंपल देने के लिए मैंने आज ही सोप बनाया। सो अगर आप इसको, जब भी आप इसमें सोप बना लेंगे एंड जब आप इसको ऐसे ऐसे रख के एंड इसको धीरे से ऐसे प्रेस करेंगे, लाइक ऐसे प्रेस करेंगे, तो ये सोप बाहर आ जाएगा आराम से। सो मैंने अपनी बच्ची के लिए जो सोप बनाया उसके अंदर मैंने यूज़ किया हनी मैंने ये यूज़ किया है। हाँ, ऊटी से लाया हुआ है, ये ऑर्गेनिक हनी है। आप चाहें तो नॉर्मल जिस हनी को आप ट्रस्ट करते हैं वो हनी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक है, जो भी ब्रांड आप ट्रस्ट करते हैं वो। और मैंने यूज़ किया मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी बच्ची की मसाज के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। तो और ओट्स मैंने क्वेकर ओट्स यूज़ किया। आप चाहें तो कोई भी ओट्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोप बेस लेंगे। लाइक मैंने अपनी बच्ची के लिए एक सोप बनाने के लिए करीबन 100 ग्राम्स, 100 to 200 ग्राम्स, आपको जितना बड़ा सोप चाहिए, मैंने फुल बड़ा सोप बनाया इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा सोप बेस लिया। उसको डबल बॉइलिंग मेथड से बॉईल किया। लाइक नीचे एक बर्तन में पानी गर्म किया, वो पानी गर्म हो रहा था, उसके ऊपर मैंने एक दूसरा बर्तन रख दिया, उसमें ये सोप बेस रख दिया और उसको मेल्ट होने दिया। वो अच्छे से मेल्ट हो गया। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून हनी ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून ओट्स ऐड कर दिया एंड 1 टेबलस्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड किया। और इन तीनों को अच्छे से मिक्स किया, तीनों चारों इंग्रेडिएंट्स को। एंड मैंने सोप बेस में उसको पोर कर दिया। आपको सोप बेस में कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छे से उसके अंदर पोर कर दिया एंड उसको 4 आवर्स के लिए छोड़ दिया नॉर्मल टेम्परेचर पे। और वो पूरी तरह से सोप निकल के बाहर आ गया, इसमें अच्छे से सोप बन गया। अगर आप 1 बाय 1 बनाते, जैसे एक बनाया, यूज़ किया, ख़त्म हुआ, फिर दूसरा बनाया, तो आप 1 बाय 1 बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बना के रखना चाहते हैं सोप ढेर सारे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको फ्रिज में रखें। अगर गर्मी का मौसम है, जैसे अभी गर्मी है, तो सोप मेल्ट जल्दी हो जाएगा जो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उसको फ्रिज में रखें। जो आपको यूज़ करना है, एक दिन पहले आप निकाल के बाथरूम में रख लें।
और जो मैंने अपने लिए सोप बनाया उसमें मैंने क्या किया, एलोवेरा लीव्स, एक बड़ी मैंने इतनी लंबी एलोवेरा लीव ले ली, 7 to 8 नीम के लीव्स ले लिए, उनको अच्छे से मिक्सर में पीस लिया, साइड के कांटे हटा के, एलोवेरा लीव्स के साइड के कांटे हटाए, अच्छे से वॉश कर लिया और उनको मिक्सर में पीस लिया। डबल बॉइलिंग मेथड में सोप बेस को बॉयल किया, उसके अंदर मैंने वो मिक्सचर ऐड किया, 4 ड्रॉप्स एवोकाडो एसेंशियल ऑयल की और 4 ड्रॉप्स टर्मरिक एसेंशियल ऑयल की ऐड की, सबको अच्छे से मिक्स किया एंड मैंने उसको सोप मोल्ड में, सिलिकॉन मोल्ड में उसको पोर कर दिया एंड वही 4 to 5 आवर्स छोड़ के और उसको इजीली बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से मैंने अपने लिए सोप बना लिए। अब आप चाहें तो आप अपने पसंदीदा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक आप रात भर बादाम को भिगो के और बादाम को छिलका उतार के घिस के आप बादाम ऐड कर सकते हैं, आप जो चाहें वो ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप जो चाहे एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप मुल्तानी मिट्टी, बेसन, कॉफ़ी के बीन्स आते हैं उनको पीस करके वो ऐड कर सकते हैं, आप हल्दी ऐड कर सकते हैं। आपको अमेज़ॉन पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपकी स्किन फ्रेंडली होती हैं, सोप बनाने में आपको हेल्प करेंगी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई फेस पैक यूज़ करते हैं वो ऐड आप कर सकते हैं, आप फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं। मैंने कोई फ्रेग्रेंस ऐड नहीं किया है, इन सोप में से कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, तो आप वो फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं। आप जो चाहे वो इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका सोप बन जाएगा। और रही बात ब्रेस्ट मिल्क सोप की, तो उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जब मेरे को ब्रेस्ट मिल्क होता था, जब मैं अपने बच्चे को फीड कराती थी, तो मैं ब्रेस्ट मिल्क फ्रेश निकाल के रखती थी और उसको तुरंत जब भी ये सोप मैंने पूरा प्रोसीजर रेडी कर लिया, तो उसके अंदर मैंने ब्रेस्ट मिल्क जितना मुझे ठीक लगा उतना 90 ml, 100 ml, 150 ml ऐड किया एंड उसके बाद में मैंने उसके अंदर वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड किया एंड ओट्स ऐड किया। इस तरीके से मैंने सोप बना के मेरी बच्ची को वही यूज़ करती थी। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा सोप बेस बाकी इंग्रेडिएंट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो कम होगा तो सोप शेप नहीं ले पाएगा, वो गीला गीला सा रह जाएगा, लाइक लिक्विडी फॉर्म में। तो अगर आप बॉडी वॉश की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप बशर्ते ये कर सकते हैं कि आप सोप बेस कम रखिए एंड इंग्रेडिएंट ज़्यादा रखिए, बट अगर आप सोप यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा सोप बेस ज़्यादा रखिए, इंग्रेडिएंट्स कम रखिए। मैंने जो एवोकाडो एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है वो नायका का है, अगर आप देखेंगे तो ये इस टाइप में आता है। और जो मैंने टर्मरिक एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है वो भी नायका का है, वो इस टाइप में आता है। तो मैं इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नायका ब्रांड के, नायका वेबसाइट पे नायका ब्रांड के बहुत सारे एसेंशियल ऑयल अवेलेबल हैं, वहाँ पे उनके बारे में लिखा भी है कि कौन सा एसेंशियल ऑयल क्या काम करता है। तो मैंने टर्मरिक एसेंशियल ऑयल जो लिया है वो ग्लोइंग स्किन के लिए है, जो कि स्किन बहुत ग्लो कर देता है, अच्छा कर देता है। ना एवोकाडो एसेंशियल ऑयल भी मॉइस्चराइज करने के, ग्लो करने के, इवन टोन करने के काम आता है। और इन दोनों को जब हम मिक्स करके यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये एसेंशियल ऑयल दोनों ऐड किए अपने साबुन में। बच्चे के साबुन में ऐड नहीं किया मैंने, बच्चे के साबुन में सिर्फ ओट्स, हनी एंड वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ किया। आई होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप अगर कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फील फ्री टू राइट। थैंक यू सो मच।